सबकी उपस्थिति, यह हम सबको आह्लादित करता है। मैं इस अवसर पर आप सभी की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए जनपद बदायूं से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण बदायूं वासियों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की संख्या 50 है, जिनकी लागत है लगभग 1118 करोड़ रुपए और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की संख्या है 146 और जिन पर पैसा खर्च होगा 211 करोड़ रुपए। विकास की ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से हों, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए हों, यह प्रदेश सरकार की पहले दिन से मंशा रही है। प्रदेश के अंदर एक विकास का माहौल हो, क्योंकि ये भौतिक विकास के कार्य ही प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेंगे। इस विश्वास के साथ जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, तो प्रदेश के अंदर विकास की सोच को जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सके, उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य आगे बढ़ाया गया, आज भाइयों बहनों उसका परिणाम है कि 2017 के पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सर्वे को विकास से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी सर्वे को जब प्रसारित किया जाता था तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा तीव्र गति से उन कार्यों को आगे बढ़ाने के कारण भारत सरकार का कोई भी सर्वे आता है और उसमें चाहे वह विकास से जुड़े हुए हों, लोक कल्याण से जुड़े हुए हों, उन सभी सर्वे में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। यह उत्तर प्रदेश की बदली हुई उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो देश के सामने जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के रूप में खड़ा करने का एक सपना देखा था, वह सपना उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करके दिखाया है। और यही कारण है कि विकास की जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, उनका लोकार्पण करने के लिए भी हम लोग स्वयं आते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि स्वयं आता है। आज यहां पर 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था और साथ साथ जब पूरे प्रदेश के अंदर बेटियां और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी,
कोई व्यक्ति पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षित हो पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश में अभी आपने दीपावली का पर्व सकुशल संपन्न किया है। दीपावली के पहले धनतेरस, दुनिया कोरोना से त्रस्त है, और धनतेरस हो या दीपावली, गोवर्धन पूजा रही हो या भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, कितने उल्लासपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मनाया गया। 2017 के पहले पर्व और त्योहार आते थे, भले ही कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हमारी आस्था पर कुठाराघात होता था, और साथ साथ अनावश्यक रूप से अगर किसी ने उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठा दी, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसा करके प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं। तो विभिन्न योजनाओं और लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, बहुत सारी योजनाएं हैं और बदायूं की तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई, जहां पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और विभिन्न 1218 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और काफी सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बदायूं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी हम सुन रहे थे, बदायूं में वो मौजूद थे जहां पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया। आपको बता दें कि 1218 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। 5000 धनराशि स्नातक में प्रवेश हेतु। इसके अलावा मेधावी छात्रों को और हितग्राहियों को भी उन्होंने जो है यहाँ पर धनराशि बांटी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बदायूं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चलते चलते